हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे कि छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखकर किस प्रकार मंजूषा की सहायता से पत्र को सही एवं आसान तरीके से भरा जा सकता है। अपनी सुविधा के लिए किसी पत्र को 3 भागों में बांटा जा सकता है। सबसे पहला भाग यानी कि ऊपरी भाग, इसमें हम एड्रेस और एड्रेस के साथ साथ जिसको भी पत्र भेज रहे हैं उसका अभिवादन करते हैं। दूसरा भाग जो कि सबसे महत्वपूर्ण होता है, इसे हम मिड पार्ट कहते हैं, बीच का भाग, क्योंकि इसमें पत्र भेजने वाले का उद्देश्य लिखा होता है, छिपा होता है कि पत्र को लिखा क्यों जा रहा है। तीसरा पार्ट जिसे आप समापन कह सकते हैं, इसमें जो पत्र भेज रहा है उसका नाम तथा धन्यवाद जैसे शब्दों का प्रयोग होता है। इन 3 भागों में पहला और तीसरा, ये दोनों ही पार्ट बड़े ही सरल होते हैं। अब चलते हैं पत्र के सबसे जरूरी अंश मंजूषा की ओर। मंजूषा के शब्दों को हमें कम से कम 2 बार अवश्य पढ़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि मंजूषा के शब्दों को पढ़ते पढ़ते ही आपको कुछ शब्द स्पष्ट रूप से दिखाई दे जाएंगे कि ये पत्र के किस भाग में आने वाले हैं। तो इस तरीके से आपके लिए पत्र में कुछ शब्द अपने आप ही हट जाएंगे। देखते हैं कैसे। जैसे सबसे पहले लिखा हुआ प्राप्तम शब्द एक क्रिया है, और क्रिया ना तो कभी फर्स्ट पार्ट में आती है ना ही कभी थर्ड पार्ट में आती है, तो ये पत्र के मिड पार्ट में ही आएगी। इसी प्रकार सबसे नीचे लिखा हुआ सप्रेम नमस्कार, यह एक प्रकार का अभिवादन है। अभिवादन पत्र के पहले पार्ट में यानी कि स्टार्टिंग में आ सकता है, और दूसरा पार्ट जो मिड पार्ट होता है उसके सबसे अंत में आ सकता है, 2 जगह पर आ सकता है। इसी प्रकार जो कुशलम शब्द है, ये भी ठीक 2 जगह आ सकता है, लेकिन ये आएगा मिड पार्ट में ही, या तो मिड पार्ट के स्टार्टिंग में या मिड पार्ट के अंत में। पत्र के प्रश्न को सावधानी से और अच्छे ढंग से पढ़ना चाहिए, क्योंकि कम से कम 1 से 2 खाली स्थान जो हैं वो पत्र के प्रश्न के द्वारा भी कई बार पूरे हो जाते हैं। अभी मैं एग्जाम्पल आपको दिखाऊंगा, लेकिन शुरू करते हैं अब अपना पत्र को भरना। प्रिय मित्र राजीव। अब हमारा प्रिय मित्र है, इसको सबसे पहले हम ग्रीट करेंगे। ग्रीट करने के लिए ढूंढेंगे तो हमें सबसे नीचे मिलेगा सप्रेम नमस्कार, प्रेम के साथ नमस्कार। अत्र डैश तत्रास्तु, सबसे पहले अपने यहाँ की स्थिति कुशलता का उसे बताएंगे और वहाँ की कामना करेंगे। तो अत्र कुशलम तत्रास्तु भवतः डैश सफलतायाः पत्रम। मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा था कि कुछ खाली स्थान जो हैं वो प्रश्न से भी हो जाते हैं। देखें कैसे। भवान सौरभः स्वमित्रम राजीवम प्रति परीक्षायाः सफलता, ये किसकी सफलता? परीक्षा की सफलता। तो यहाँ पर नीचे देखेंगे सफलतायाः से पहले परीक्षा वर्ण आना है। मंजूषा में देखेंगे तो ये रहा, इसको यहाँ पर लिख देंगे। दोनों की आप विभक्ति भी देख सकते हैं, परीक्षायाः सफलतायाः, परीक्षा की सफलता का, पत्रम अधुना एव डैश, वाक्य का सबसे अंतिम। ज़्यादातर केसों में ये क्रिया होता है। क्रिया ढूंढेंगे तो हमारे पास सिर्फ एक क्रिया है और वो है प्राप्तम। आपकी सफलता का पत्र मुझे आज ही प्राप्त हुआ। भवतः परीक्षा परिणामम ज्ञात्वा, आपके परीक्षा का परिणाम जान करके मनः डैश अभवत। 3 इडियट मूवी की बात करूं तो भैया दोस्त आगे बढ़ता है तो कहीं ना कहीं दुख होता है, लेकिन जब हम पत्र लिख रहे हैं तो उसमें हम ये तो नहीं लिखेंगे भाई बड़ा दुख हुआ, वहाँ तो हमें अच्छा ही लिखना होगा। तो यहाँ से ढूंढेंगे खुशी के लिए कोई वर्ड। तो सबसे नीचे से सेकंड लास्ट वर्ड हमें मिलेगा प्रसन्नम। भवतः परीक्षा परिणामम ज्ञात्वा मनः प्रसन्नम अभवत, मन प्रसन्न हो गया। अहर्निशम प्रयासम कृत्वा, दिन रात प्रयास करके भवान 96% डैश प्राप्तवान, 96% क्या प्राप्त करेगा बच्चा? तो थर्ड ऑप्शन देखेंगे अंकान। त्वम मम परिवारस्य डैश अहर्षि, तुम मेरे परिवार के धन्यवादों के योग्य हो। अहर्षि योग्य। पत्रेण डैश वर्धापनम कामये, पत्र के द्वारा पुनः फिर से वर्धापनम, बधाई की कामना करता हूं। डैश सादरम नमः। अब देखिए नमः जो है, नमस्कार सब लास्ट में देखेंगे सप्रेम नमस्कार, तो 2 बार तो नमस्कार आएगा नहीं, तो यहाँ पर किसको सादर नमस्कार किया जाएगा? पिता को। तो पितृभ्याम सादरम नमः। भवता डैश सौरभः, ऊपर देखेंगे स्वमित्रम राजीवम,
अपने मित्र राजीव, तो यहाँ पे भवता क्या, आपका कौन होऊंगा मैं, मित्र होऊंगा, तो यहाँ पे आ जाएगा मित्रम।